ओम शांति। आज 25 मई 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। हम सभी एक लंबी जर्नी से आए हैं और इसीलिए अलग अलग संस्कार, कुछ संस्कार बहुत अच्छे भी हमने धारण किए, कुछ बुरी आदतें भी लगाई। हमें ईगोइस्टिक नहीं बनना है। जब अंदर में ईगो होता है तो हम अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हम आगे बढ़ते हैं तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने के लिए इन कमियों को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी कमियां हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती। और इसीलिए दो तरह की सोल्स हमें दिखाई पड़ती है। एक जो बहुत अच्छी प्रोग्रेस ज्ञान मार्ग में करती है, फास्ट चेंज आता है, जीवन परिवर्तन होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है, प्राप्तियां होती है। और दूसरे ऐसे लोग जिनको हर चीज बहुत मेहनत से, मुश्किल से, प्राप्तियां भी अनुभव नहीं होती, मुश्किल तरह से ज्ञान मार्ग में चलते हैं। और इसका एक ही डिफरेंस हो जाता है, ईगो। ज्यादा ईगो होगा तो कमियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और चेंज नहीं करेंगे। इसलिए जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच करनी है, इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हम सभी में कमी है और उनको निकालने की मेहनत करते रहना। दूसरा, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। बाबा कहते हैं जो भी धारणाएं परमात्मा ने हमें दी है, चाहे भोजन की धारणा हो, चाहे स्नान आदि करने की धारणा हो, चाहे कोई भी धारणाएं हो, उसका पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आती है जो सूक्ष्म फरमान को पालन करते हैं। सूक्ष्म फरमान मतलब कौन से हैं? परमात्मा की याद में रहना, मन से, शब्दों से, कर्मों से किसी को दुख नहीं देना, पवित्र बनना, ये सारे सूक्ष्म फरमान हैं। अगर संकल्प में भी अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण पवित्र नहीं है, सूक्ष्म फरमान नहीं फॉलो कर रहे, इसीलिए फिर स्थूल फरमान फॉलो करने की शक्ति नहीं आएगी। इसीलिए सूक्ष्म फरमान पर अटेंशन हो तो स्थूल अपने आप फॉलो कर पाएंगे। कई बार बाहरी रूप से, ऊपर से हम सब कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन स्व परिवर्तन, अंदर में पवित्रता की धारणा, निरंतर परमात्मा की याद, इस पर अटेंशन कम नहीं होता। किसी दिन भोजन की धारणा मिस हो गई तो दुख होगा, लेकिन किसी दिन याद नहीं किया तो इतना हम दुख नहीं मनाते हैं या महसूस नहीं होता कि आज कुछ मिस किया, है ना, क्योंकि अटेंशन स्थूल धारणाओं पर ज्यादा है, सूक्ष्म पर नहीं है। तीसरा पॉइंट है बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। परमात्मा को जान लिया और दिल से बाबा कहा, पहचान लिया, ये बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि परमात्मा इतने सूक्ष्म है, उनको पहचानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इसलिए हर कोई भगवान को नहीं पहचान पाता, क्योंकि भगवान स्थूल नहीं है, सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ भगवान को पहचान भी लिया, ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं है। पहला, स्वयं की जो बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने की मेहनत करनी है। दूसरा, स्थूल और सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदान बनना है। और तीसरा, बाबा को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, बाबा के प्रकाश की किरणों में स्नान कर रही हूं। बाबा का प्रकाश मेरी बुद्धि को रिफाइन कर रहा है। मैं निर्भर हूं, निर्बोझ हूं और निर्बंधन हूं। परमात्मा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।